पिछली क्लास में हम लोग ये वाला फार्मूला के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सुने थे। रेंज का आपको 3 फार्मूला जरूर दिमाग में रखना चाहिए। तीनों फार्मूला बेहद काम का है। एक तो आपको मैं बड़ा वाला याद करवा दिया था रेंज का, ये आप याद कर लिए थे, इसको नंबर 1 मानो। दूसरा क्या किए थे, रेंज इक्वल्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हमने लिख दिया था 2 u square sine theta cos theta by g, and this can be further written as u sine theta multiplied by u cos theta by g, and this 2 your favorite one. So range का another formula क्या हो गया, 2ux u cos theta uy u sin theta by g. This is another formula. You may say this is second formula. And third one is this. So we'll be learning third one right now. From that formula only. U square sin 2 theta by g. अब देखो थर्ड वाला सीखते हैं कैसे ये आता है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब फिर इसको यूज करना सिखाएंगे। थर्ड वाला यूज करना बहुत जरूरी है कि कैसे हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं कि आपको बताए थे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, याद है ना? मतलब रेंज का तो 2 हो गया, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। रेंज का तो 2 बता दिया, मैं बात कर रहा हूँ कि उसी ढंग से इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का 2 जानना है। तो एक तो आपको मैं बता दिया था बड़ा वाला, जब आप लोग कुछ कुछ ब्रेक में गायब हो जाते हो ना तो मेरा ध्यान ऐसे भटकता है कि इसका छूटेगा। ये हमने पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में, ठीक है? एक्स टेन थीटा माइन, पता है आपके समय में अगर मैं स्टूडेंट होता ना तो मैं कभी पास नहीं करता। इतना जबरदस्त प्रॉब्लम ये मोबाइल फोन का होता है कि मैं तो उसी में कैरिड अवे हो जाता और मैं पास नहीं कर पाता। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि आपके जमाने में मैं स्टूडेंट लाइफ नहीं बिताया। तो देखो, अगर हमको इस फार्मूला को इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको ना मैथमेटिकल चीजें भी सीखना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं कोई चीज। यहां क्या दिख रहा है, एक्स टेन थीटा कॉमन है और इसमें एक्स टेन थीटा दिख ही नहीं रहा। तो कॉमन लेते कैसे हैं जब दिखे नहीं? मुझे इससे 1 करोड़ रुपया चाहिए, इसके पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उससे कोई धन्ना सेठ से 1 करोड़ दिलवा के मैं इसे ले लूंगा। उससे लूंगा तो मेरे से इंटरेस्ट खोजेगा, ये अच्छी लड़की है नहीं लेगी, मदद कर देगी, तो मैं उसको इंटरेस्ट पर दिलवा के इससे ले लूंगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, इसमें मुझे चाहिए एक्स टेन थीटा है ही नहीं, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला कॉमन खींच लूंगा। जब भी कोई चीज अवेलेबल ना हो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, और अगर आप ऊपर कॉमन चाहिए तो ऊपर खींच लो, नीचे चाहिए तो नीचे खींच लो कॉमन। तो जरा देखिए, मैं वहां से एक्स टेन थीटा कॉमन लेने वाला हूं यहां से। तो क्या करूंगा, y इक्वल्स एक्स टेन थीटा, so this will be 1 after taking x tan theta common, and minus gx square by 2u square cos square theta, and let us multiply by x tan theta in numerator and denominator. So from numerator we have taken common, so for denominator I'll be writing here. I hope there is no problem. यहां तक सब समझ ही चुके होंगे? हाँ भी बोलते जाओ। अब यहां से क्या करते हैं कि एक x काट देते हैं, एंड दिस टेन थीटा इज साइन बाय कॉस, तो मैं कॉस भी काट दूंगा, तो यहां बस साइन थीटा बचेगा। यहां क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। तो मैं अभी वैसा चाहता हूं कि आप इस दोनों को कैसे सीखोगे, सिर्फ इस दोनों को, सर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा,
देखो नहीं पढ़ने पर यही सब होगा। तो यहां से एक कॉस थीटा। अब नीचे क्या हो जाएगा बच्चे, नीचे विल बी लेफ्ट विथ 2u स्क्वायर 1 cos थीटा एंड 1 sin थीटा, यही तो होगा। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो ये मैं पूरा फिर से लिख सकता हूं अगर आपको दिक्कत हो तो। अब मैं यहां क्या करने वाला हूं, y इक्वल्स x टेन थीटा 1 माइनस यहां क्या बचा है बताओ बच्चे, gx। अब मुझे g नहीं चाहिए, यहां देखो मुझे केवल x चाहिए, g नहीं चाहिए, तो मैं g को नीचे ले ही जाता हूं, अभी ले जाता हूं, अभी ले जाता हूं, मैं यहां पर g ले जाता हूं। तो नीचे ऑलरेडी क्या क्या है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब वो g मैं यहां ले आया। अब बताओ यही रेंज हो गया कि नहीं, बताओ यही रेंज है कि नहीं। अभी जो लिखे थे 2 हटा लिए थे, एक u cos थीटा ux हो गया था, दूसरा u sin थीटा uy हो गया था, लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो यहां से वो फार्मूला आप समझ जाओगे। अब सवाल उठता है कि कोई फार्मूला सीखना जरूरी है या उसका एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन जरूरी। हम अप्लाई कैसे करते, सिर्फ ऐसे सीख के कोई काम ही नहीं, ये तो बेकार की बात है, इतना सीख के करना क्या है। तो अब जरा देखो, लेट अस लर्न द एप्लीकेशन पार्ट। ओके, कभी भी कोई क्वेश्चन थ्योरी कुछ थ्योरी और वो सब फार्मूला सब पढ़ो बच्चे, तो तुरंत उसके कुछ क्वेश्चन बना के देखो, क्वेश्चन बनाना जरूरी। देखिए अगर मुझे आप वैसा लिख के दिखा दिए तो मैं इसको क्या करूंगा, इसके लिए लिखूंगा मेरा जो है, आप लिखोगे गिवन इक्वेशन इज रिलेटेड स्टैंडर्ड इक्वेशन इज, और यहां से आप क्या लिखोगे बच्चे, y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप क्या करेंगे, कहेंगे सर दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2, कंपेयरिंग बोथ, तो टेन थीटा इज √3, टेन थीटा इज दैट इज टेन 60 डिग्री, तो थीटा इज, समझ में आ रहा है क्या, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, आपको पता चल रहा है कैसे वो चाहते हैं आप कैसे सॉल्व करो। नेक्स्ट अब आप देखो, मैं कह रहा हूं क्या कि फर्दर इफ यू वांट टू कंपेयर दिस पार्ट, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहां भी है जी भी है, तो ओनली 1 बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जी एक्स स्क्वायर बाई 2 दोनों में है। हाँ तो बोलना नहीं है, कसम खाया हुआ सब, तो ये दोनों में है, हियर ऑल्सो, ओके। तो -1 इक्वल्स माइनस ऑफ दिस, दैट इज 1 इक्वल्स, you may say 1 by 1 equals 1 by u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अरे भूल जाओ बच्चे, u स्क्वायर cos स्क्वायर 60, थीटा यू हैव कैलकुलेटेड, थीटा यू हैव कैलकुलेटेड, तो cos 60 बोले तो sin 30 दैट इज हाफ, अरे हाँ बोलो, तो हाफ का स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा 4, तो u स्क्वायर इक्वल्स 4, तो u इक्वल्स, कहीं दिख नहीं रहा है क्या, अच्छा इस क्वेश्चन में कुछ और चेंज किया है क्या, मुझे तो वही लग रहा है। इनिशियल वेलोसिटी u पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बच्चे, u पूछा जा रहा है, तो आप यहां से क्या करोगे, मतलब इस क्वेश्चन से अगर हमको u निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 1 इक्वल्स यू स्क्वायर, सॉरी मैं गलत कर रहा था, ऊपर भेज रहा था, यू स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर, ठीक ही कर रहा था, तो यू स्क्वायर हो गया 4, तो यू कितना हो जाएगा 2, यू कितना हो जाएगा बच्चे
2 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि इफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी, क्या बोल रहा है यार, g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना। आप अपना सॉल्व करके देख लेना, मतलब कंपेयर ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ कहीं कुछ मिसिंग, हाँ यहाँ कुछ और है जी, यहाँ से g हटा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को बनाया, यहाँ से g हटा के लिखा है ना, तो मैं उस क्वेश्चन के लिए बनाया, समझ गए कि नहीं, g हटा के बोल रहा है, तो आप समझ गए ना, बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन थोड़े बताते रहेंगे, तब तो टाइम बर्बाद हो जाएगा आपको, और आपको सर्कुलर मोशन भी सीखना है। अच्छा, सॉल्व कैसे करते हैं, कई बार हम लोग सॉल्व करने में इक्वेशन सब में कुछ गड़बड़ करते हैं, तो जरा वो भी सुनिए। अभी एक और कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इक्वेशन कैसे करते हैं। आप 1 मिनट ऑफ कर सकते हैं क्या? अच्छा, अब अगर मुझे एक और क्वेश्चन करना हो सॉल्व, तो देखिए क्या कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे आप कर ही चुके होंगे। यहां से क्या दिख रहा है, y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर और वैसा बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं क्या कि क्यों नहीं उसका एक्स टेन थीटा वाला फार्मूला भी लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स टेन थीटा, अगर आप ये फार्मूला से इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ गिवन इक्वेशन ये है, इसको आप वैसे कन्वर्ट करेंगे। हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, बहुत ही खतरनाक वाली बातें करते हैं। क्या करते हैं सुनो, 16 फोर, सॉरी, हाँ देखो क्या करते हैं, 16 फोर जा बाई 5। लेकिन आप ऐसे अभी मत करो, आप पहले एक बार सीख लो, उसके बाद ये आदतें डाल लेना, ठीक है। ये भी मजेदार चीज है। आप क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये गिवन ये है, स्टैंडर्ड वाला ये है, रिलेटेड स्टैंडर्ड इक्वेशन। एवरी टाइम यू विल बी राइटिंग रिलेटेड स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब आप सोचेंगे कि मुझे यहां 1 चाहिए, आई डोंट नीड हियर 16x, आई नीड 1, तो 16x आई विल बी टेकिंग कॉमन। याद है ना क्या था, x टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, तो मुझे वो 1 चाहिए, मुझे वो 1 चाहिए, तो मैं यहां से 16x कॉपी कर लूंगा, मतलब कॉमन ले लूंगा, सॉरी कॉमन ले लूंगा। अब जैसे 16x कॉमन लूंगा तो आप वैसे ही लिखोगे, यहां से आप कहोगे कि गुरुजी 16x यू हैव टेकन कॉमन, तो यहां 1 माइनस 5x स्क्वायर एज इट इज, एंड हियर यू हैव मल्टीप्लाइड बाय 16x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 16x यू हैव टेकन कॉमन, तो 1 बाय 16x यू विल बी लेफ्ट विथ, यही करना है हरदम। अरे ठीक है क्या, ठीक है। अरे मैं तो मान भी रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, हम लोग के टीचर ऐसा नहीं मानते थे, पता ही नहीं चलता था गुरुजी इतना जल्दी जल्दी क्या लिख के भाग गए क्लास में, बहुत मुश्किल होता था। अब यहां से क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 माइनस एक्स बाई आर, 1 माइनस एक्स बाई, तो फार्मूला में हम लोग वो करते हैं ना, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, यही तो करते हैं। तो मैं यहां से एक एक्स तो बचा ही, 5 को नीचे लेके चला जाऊंगा, तो इस जगह पर मैं क्या लिखूंगा बच्चे बताओ, एक्स बाई 16 फोर जा बाई 5। सुना ही नहीं दे रहा ना मेरे को, हाँ। अब कुछ बचवा ना बड़ा बदतमीज होता है, कहेगा सर ये एक्स टेन थीटा 16, टेन थीटा 16, तो टेन थीटा तो इनफाइनाइट तक होता है, क्या प्रॉब्लम अगर है ही तो, टेन थीटा करोड़ भी बोलोगे तो आई विल बी एक्सेप्टिंग कि ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 1 जहां मिल गया तो 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल मेरे को वही ज्यादा पसंद है, 64/5, हम लोग जल्दी करते ठीक है ना, वो ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन डायरेक्ट हम वो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के टीचर ना बड़ी दूसरे ढंग से पढ़ा के भेजते हैं स्कूल में, आप सीधे वो एनसीईआरटी बुक पढ़ाते हो वही फॉर्मेट पर, और फिजिक्स तो ऐसी चीज है कि ठीक से नहीं पढ़ा तो हिल जाएगा। ठीक, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं अभी स्केप कर रहा हूं, मैं आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, चाहता हूं कि आप तैयार भी हो जाओ, और 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, 16 से पहला बड़ा कौन सा चॉइस है खोजो,
कौन है पहला बड़ा? हाँ, तो अगर आप ऐसी आदतें आप भी डालना चाह रहे हो, सर मुझे भी मजा आ रहा है, कुछ समझ में तो आया नहीं, मजा तो आ रहा है, तो अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो सुन लो, मैं सिखा ही देता हूं ऐसी ऐसी बातें। हम लोग एग्जाम में तो धमाका करते हैं, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट लेते हैं कि कैसे कैसे समझ में आएगा। मानो एक दो क्वेश्चन करने के बाद आप जल्दी से टिक लगा पाओगे। 64 से पहला बड़ा, ठीक है, मेरे को इजी लगता है। 64 से पहला बड़ा, ठीक है, चॉइस सी ना। देखते भी आप लोग चाहते हो कैसे, अगर एक दो क्वेश्चन में से कर गया ना तो आपका स्कोर सीधे नीचे से ऊपर अच्छा सा आ जाता। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg has an initial velocity 3 meter per second along x-axis and it is subjected to a force 4 newtons in OF direction perpendicular to OE. You may consider that acceleration due to gravity g, ठीक है। The distance of the body from O after 4 seconds. So sir after 4 second तो 3 4 जा 12, क्या मैंने 12 बोला था उस समय बताओ? मेरे मुंह से निकला था क्या 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, छोड़ो 16 से पहला बड़ा कौन सा है? अरे मैं ऐसा जरूर कुछ बोला होगा, ऐसा बोला ही होगा, है ना, ऐसा ही बोला होगा, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर तो 3 4 जा 12, अब आप भी समझ जाओगे ना, वीटी, वीटी होता है ना, v इक्वल यू प्लस ए टी, ऐसा भी होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल यू टी, तो दैट इज योर वी टी। There are two portions, s equals ut plus half at square. In such cases, one time only ut, no half at square, no x direction में acceleration, and another time half at square, half gt square, no uyt, इधर uy है ही नहीं। Initially particle started moving in this direction, so initial component of velocity downward was 0. नहीं समझ में आ रहा है? S equals ut, you know this, no, dirtiest formula since your class 9th. बोलो ना बच्चे। And if first time suppose this is 0, तो you are left with S equals ut, Sx equals uxt. अरे बोलेगा नहीं, कैसे पढ़ाऊंगा बच्चे इन लोगों को, क्या पढ़ाऊंगा? ये u है 3, u है 3 और ये है 4 सेकेंड, तो ये समझ में आ जाए तो हाँ बोल जा। ठीक है क्या? एस एक्स इक्वल्स यू एक्स टी, और यहां एस वाई क्या हो जाएगा बच्चे? यू वाई टी, तो यू वाई तो ऐसा गन लेके मैं चला हूं तो देर इज नो यू वाई, आफ्टर सर्टेन टाइम देर माइट बी सम वी वाई, बट यू इज हॉरिजेंटल, नो, तो यू वाई 0, हॉरिजेंटल में गन चला रहा हूं ना, तो यू वाई 0, इनिशियली तो कुछ है ही नहीं ना, इधर है यू इज यू एक्स, इनिशियली यू इज यू एक्स, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस देख लेते हैं, चिंता ना करो, माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं वो भी सुनो। अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया सभी को, मानो मेरा वाई एक्सिस ही नीचे हो जाए, मेरी मर्जी में जैसा लूं, बस एक चीज ध्यान रखना है कि इफ आई हैव सेलेक्टेड वाई डाउनवर्ड, तो फॉर ईच एंड एवरी सिंबल्स आई विल बी सेलेक्टिंग डाउनवर्ड पॉजिटिव। एस वाई पॉजिटिव प्लस वाई, यू वाई 0 से पॉजिटिव 0, ठीक है ना, हाफ ए टी स्क्वायर ए वाई प्लस जी, तो एक बार मैं डाउन को पॉजिटिव बोला तो हमेशा पॉजिटिव बोलूंगा उसको फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, तो हाफ जी टी स्क्वायर, अब आप बताओ यहां से कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ बच्चे, क्या गड़बड़ कर दिया? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या जी? क्या गड़बड़ कर दिया मैं? अच्छा, एक्सलेशन तो हमको लिखना था एफ बाई एम, सॉरी ये तो दिया हुआ है ना, फोर्स दिया हुआ ना जी 4 न्यूटन, तो एफ बाई एम 2 kg, सॉरी बच्चे नहीं देता तो मैं यही लिखता। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 4 4 गेट्स कैंसिल, तो 16, ये क्या हो जाएगा 16, तो दिस इज 16 एंड दिस इज 12, तो दिस विल बी
12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर अंडर रूट. तो नेवर सॉल्व इन दिस वे एनीथिंग लाइक दिस. ऑलवेज टेक लार्जर वन. 16 से पहला बड़ा. अरे समझ में आ रहा है क्या? 16 से पहला बड़ा जो भी चॉइस होगा, मिनिमम 99% क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग राइट आंसर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. 99% क्वेश्चन. और 1% गलत हो जाए कर दो ना, क्या दिक्कत है? वहां टाइम भी तो काउंट किया जाता ना. होता ही नहीं गलत, गलत कभी हुआ ही नहीं, लेकिन आप यही करो. ठीक है, गलत होगा तो चलो ठीक. अब यहां तो मेरा ध्यान बार बार वहीं जा रहा ना. 64 से पहला बड़ा, मेरा ध्यान वहीं जा रहा है. अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विथ एन एक्सलरेशन along the x-axis. Acceleration along the x-axis. Body का acceleration है. And 8 meter per second along the y-axis. 8 meter per second along the per second square along the y-axis. The distance from the origin after 4 seconds will be. So if it starts from the origin in the similar way along x-axis, तो क्या हो जाएगा? ux स्टार्ट मीन्स ux 0, ui ऐसा कुछ हो रहा है नहीं, तो ui तो 0 होगा ही होगा, बिकॉज हॉरिजेंटल मूवमेंट, इनिशियल हॉरिजेंटल मूवमेंट. तो ui 0 फॉर श्योर, राइट? ठीक है ना? ui तो 0 हो जाएगा. कैलकुलेट कर लिया क्या जी? अच्छा, वही देख रहे, होट चल रहा है. ओके. तो अब हम इसको चाहते हैं कि यही सेम अप्रोच आई वांट टू टेल यू, इसको जल्दी से करके यही सेम अप्रोच लगाते, सेम अप्रोच लगाएंगे. कैलकुलेशन में ज्यादा वो लंबे बातें नहीं करना है. यहां देखो, ux uy 0 बिकॉज बॉडी स्टार्टेड है ना, तो स्टार्टेड तो u 0, सो नो ux नो ui, ये कैंसिल हो गया. हाँ बोलो बच्चे. हाफ 80 स्क्वायर, एक का एक्सलेशन था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरे का था 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये 48 और 64, तो पहला 64 से बड़ा. अरे बताया तो था. अभी तक तेरी टीचर सब क्या आदत डालें, ये गंदी बात है सिखाएंगे नहीं, बताओ. 48 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर, तो तब लिखना है जब कोई कहता है कि लिख कर दिखाओ, उनको राइटिंग चेक करना है. अदरवाइज अगर ऑब्जेक्टिव में टिक मारो तो बड़ा वाला से पहला बड़ा. ठीक है? ठीक है क्या? ठीक. ये ठीक से सुनना. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो देखिए, इसको आप एकदम मन से सुनिए. मानो ये छोकरा इधर से आ रहा है, स्केटिंग में आप ये सब देखते होंगे, और यहां से जंप किया, तो दिस इज यू फ्रॉम हियर. दिस पार्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड विथ. तो दिस यू will have u cos theta and u sin theta. अरे बोलो बच्चे. तो u cos theta and u sin theta. Here only u cos theta, no u sin theta. Here again u cos, since u cos theta is same, u cos theta is same, so after detachment of these two from here, तो horizontal speed for this is same. अरे इनिशियली यहां से u से आ रहा था, हॉरिजेंटल ही तो आ रहा था मूवमेंट, तो इसका जो स्पीड है, अगर कह रहा हूं कि इसका हॉरिजेंटल चेंज नहीं हुआ, एवरी टाइम फिक्स है, तो फिर ये वहीं पर आके गिरेगा. हॉरिजेंटल तो सेम ही मूवमेंट है ना. ये चलो आपको ना जूता की बात बताता हूं. ट्रेन में मानो फैन के ऊपर कुछ लोग शूज रख देते हैं अपना, एक शूज ऊपर रख देते हैं, एक नीचे रख देते हैं, रुपया पैसा वॉलेट सब नीचे वाले शूज में डाल देते हैं ताकि चोर को भी पता ना चले, ऊपर वाला इसे रख देते हैं. अब मानो ट्रेन एक्सलरेट कर रहा है, अब मेरे को पसंद नहीं है, मैं ऊपर बैठा हूं, सोच रहा हूं कि किसी का शूज गिरा दूं नीचे, वहां से मैं चाह रहा हूं गिरा दूं, तो क्या हो रहा है, ट्रेन का जो स्पीड है, शूज का भी वही स्पीड है, शूज का भी वही स्पीड है. अगर ट्रेन एक्सलरेट हो रहा है, अगर ट्रेन एक्सलरेट हो रहा है, तो एवरी सेकेंड इंक्रीज हो रहा है इसके स्पीड, एवरी सेकेंड. तो जैसे शूज रिलीज किए वहां से एवरी सेकेंड, तो शूज के रिलीज होने से कुछ डर लगता है क्या आप लोगों को? ओके.
पता नहीं, वहां से वो ट्रैक थोड़ी छोड़ेगी, है ना? ऐसा थोड़े कि कोई पेड़ है उस पर चढ़ने वाली है। सुनो, हम वही सोचे कि इतने देर से वो गुड़िया ऐसे देख रही, तो मेरे को लगा कि शायद वो देख रही है कि वहां से फूंक क्यों नहीं मार रहा है। तो जैसे ट्रेन का स्पीड, आप मानो कि ट्रेन का जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, तो वही शूज का स्पीड है। और जैसे मैं रिलीज, ट्रेन इज इन एक्सलरेशन, तो जैसे मैं रिलीज किया तो ट्रेन इज एवरी मोमेंट इंक्रीजिंग इट्स ओन स्पीड, एंड शूज का वहां से आफ्टर डिटैचमेंट हैड सेम स्पीड, तो शूज विल फॉल बैकवर्ड। अगर यहां पर है मेरे सिर के ऊपर, तो शूज विल फॉल बैकवर्ड बिकॉज आई एम एक्सलरेटिंग, माई होल पार्ट इज अटैच्ड विद द शीट ऑफ द ट्रेन। तो शीट पर मैं बैठा हूं, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा बॉडी उसी स्पीड से जा रहा है, तो जूता बस वहां से डिटैच हो गया ट्रेन के सिस्टम से, तो वो क्या हो जाएगा, बैक गिरेगा। तो एक्सलरेशन तो बैकवर्ड, इट विल फॉल बैकवर्ड, और रिटार्डेशन इट विल फॉल फ्रंट, फ्रंट साइड। जैसे अभी ट्रेन का स्पीड 20 है, थोड़ी देर बाद 16 हो गया, तो जैसे शूज हटा तो 20 है शूज का स्पीड, अब मेरा 16 हो गया, तो शूज का ज्यादा है कि नहीं, शूज का ज्यादा है कि नहीं। मैं ब्रेक लगाने लगा, मैं मतलब ट्रेन, तो ब्रेक लगाने लगा, तो शूज का ज्यादा स्पीड है कि नहीं, तो शूज आगे गिरेगा कि नहीं। हाँ बोलो बच्चे, तो ब्रेक लगेगा तो आगे, और एक्सलरेट हो रहे होंगे ट्रेन तो पीछे, बिल्कुल उल्टा बात कर। ठीक है, ये ऐसा ही कुछ यहां भी लग रहा है। चलो अभी हम इसमें ना वो बातें सिखा रहे हैं कि हो सकता है आप लोग ये सब फार्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करते होंगे। वाई टू लर्न दिस काइंड ऑफ फार्मूले, लगता है कि ये सब क्या बकवास है, छोड़ो सर नहीं पढ़ना है मुझे। तो जरा सुन लिया जाए, ध्यान से सुनते हैं, प्यारी बातें सुनते हैं। ओके, वेलोसिटी का आप कंपोनेंट अगर लेते हो, कोई भी वेलोसिटी क्या बोलते हो, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। तो यहां एक्स वाई मूवमेंट है, मोशन इन 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन नहीं है, तो विल नॉट टॉक अबाउट थर्ड वन। तो एक्स और वाई लेते है ना, कोई भी दो लेते हैं, एक्स जेड वाई जेड, एक्स वाई दो लेते हैं। ठीक है, केरला को ध्यान देना इधर, उस समय वो देख के हमको डिस्टर्ब की। ठीक है, तो ये वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, कोई भी वेलोसिटी ऐसा ही होगा ना। If you want to take the magnitude of velocity, तो vx square plus vy square under root, vx is always u cos theta। हाँ बोलो ना, vx is always, you may think of u cos theta plus or minus half ax t square, and ax is 0, ax is, we have already memorized by attending previous class। तो यहां से क्या हो जाएगा, vx square means what, u square cos square theta प्लस नो हाफ ए टी स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में। ठीक है क्या, वी वाई वाला में क्या हो जाएगा, u साइन थीटा दैट इज यू वाई प्लस ए वाई टी, तो ए वाई इज माइनस डी। हमने वाई एक्सिस ऐसे लिया है, हमने वाई एक्सिस कैसे लिया है, ऐसे लिया है, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी। अब जरा सोचो, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जरा बताओ बच्चे, इन दोनों का मैं अगर स्क्वायर करता हूं तो क्या क्या होने वाला है, आप जरा देखो ठीक से, ये बताना जरूरी है। देखो क्या करते हैं, यहां से ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। अब मैं इसको इसके साथ मिला के करवा दूंगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड बी। अरे हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ बच्चे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही हो जाएगा यू स्क्वायर, यही हो जाएगा यू स्क्वायर। अब बाकी कॉपी कर लिया। अब हो रहा है कि ये पढ़ा क्यों रहे सर, क्वेश्चन जल्दी बन सकता है इसीलिए पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन जल्दी बन सकता है। देखो अभी जल्दी बन सकता है, देखो क्वेश्चन हम बहुत जल्दी बनवा सकते हैं। और ये जो अब मैं बोलने वाला हूं, आपको ये 2 प्लेसेस पर काम आएगा, मोमेंटम वाला में
चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, वहां पर काम आ जाएगा। तो मोमेंटम मीन्स व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी, एंड राइट नाउ विल बी लर्निंग चेंज इन वेलोसिटी। मोमेंटम में ओनली मास विल बी मल्टीप्लाइड, तो मास से हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी थोड़ा ठीक से सुनते हैं। क्या था ट्रैक बच्चे, याद करो, ट्रैक कुछ ऐसा था, वो छोकरवा जो उछल के ऐसा कुछ यहां पर आया था, यही था क्या बच्चे? हाँ बोलने का है, यही था क्या? अरे बोलो, ऐसा था। तो सर हियर u, तो 1 u cos थीटा, u sin थीटा, हाँ बोलने का है। हियर ओनली u cos थीटा, नो u sin थीटा सर। एट द टॉप पॉइंट वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, एट द टॉप पॉइंट vy विल बी 0, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा गुरुजी, यहां एक ये, तो मैं बोलूंगा जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से यहां ठोकेगा। तो देखो आप यहां कर लेना, इफ दिस इज थीटा, दिस हैज टू बी थीटा, यूनिफॉर्म कर्वीलिनियर मोशन। तो मैं यहां v को थोड़ी देर के लिए u अभी बोल रहा हूं, आप परेशान मत होना, ये थीटा, तो कैन आई राइट u cos थीटा एंड u sin थीटा? हाँ बोलो बच्चे। तो फॉर एनी दीज 2 points A, B, C, for any of these 2 points, change in velocity का x component will be 0. Here u cos theta minus u cos theta 0. Here u cos theta minus u cos theta 0. हाँ बोलो ना, here u cos theta minus u cos theta 0. Change in velocity का x component of change in velocity will be 0. हाँ बोलो। तो x तो बात ही नहीं करना, they'll ask change in velocity and we'll be calculating only change in velocity का y component of change in velocity. x तो 0 होता रहेगा, x तो 0 होता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो अभी देखिए अब क्या करते हैं, y कंपोनेंट के लिए हम बात कर सकते हैं। यहां देखो चेंज इन वेलोसिटी सिखा रहा हूं आपको, टॉपिक क्या सिखा रहा हूं बच्चे? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी देखो क्या होता है, हियर u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। हाँ बोल देते हो ना तो मेरे को बड़ी अच्छा लगता है। तो u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j, आर यू ओके विद दिस और नॉट? एट द हाईएस्ट पॉइंट ओनली u cos थीटा i, नो u sin थीटा, uy sin थीटा। तो ये भी क्लियर है क्या? अरे इस जगह पर बोलना दो, हाँ हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि बताओ चेंज इन वेलोसिटी ए बी का, बिटवीन प्रोजेक्शन पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट ए बी का, तो सर फाइनल इज 0, फाइनल इज माइनस इनिशियल इज u sin थीटा। अरे बोलो हाँ, तो यही हो, ठीक है क्या? 0 माइनस u sin थीटा, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग को वहां की बात करना है कि सर व्हेन बॉडी रीचेस द ग्राउंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन, तो वहां क्या होगा? तो सर ये तो दिख रहा है ना, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, प्लस आई माइनस जे। अरे बोल जाना हाँ हाँ, नहीं भी समझ में आया तो बोलना तो पड़ता ही है यहां पर, ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? बोलो हाँ ठीक। अब अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ बच्चे सी और ए पॉइंट का, सी और ए पॉइंट का बताओ, तो आप कहोगे सर u cos थीटा तो कैंसिल होता रहेगा। तो फाइनल इज माइनस u sin थीटा, फाइनल इज एंड माइनस ऑफ इनिशियल, इनिशियल इज u sin थीटा। रिमेंबर बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मींस ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, डिफरेंस मींस बड़ा माइनस छोटा, बिगर माइनस स्मॉलर। फिजिक्स में ये दोनों टर्म ठीक से समझना, चेंज विल ऑलवेज मीन फाइनल माइनस इनिशियल, एंड फाइनल इज y dash axis u sin theta, this was the final and this is the initial।
So you will be saying final is minus u sin theta and initial is plus u sin theta and you are going to subtract. तो माइनस u sin theta में माइनस करना है प्लस u sin theta को. नहीं समझ में आ रहा है क्या? फाइनल में माइनस करना इनिशियल को. अरे ठीक है क्या? तो दिस विल बी -2u sin थीटा, जो भी आना आज. आ रहे समझ में? तो हाँ ही कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं और आप सर्कुलर को जल्दी एंजॉय कर जाए. ये देखो क्वेश्चन 7 मुझे पसंद है, मुझे बेहद पसंद है 7 नंबर. देखता हूं आपको भी पसंद है क्या? 7 नंबर आपको भी पसंद है क्या? The body is thrown at an angle 30 degree. So here I will be writing 30 degree to the horizontal with velocity 30 meter per second. The velocity to the horizontal velocity 30 meter per second. I will be writing this 30 here. अरे बोलना ही पड़ता है. After 1 second, तो I'll ignore all t. Ignore t is 1 second. तो इग्नोर कर दिया. वो मेरी छोटी बेटी बड़ी परेशान करती है. अभी याद वही आ गया. जैसे मैं कोई काम मेरा और बात नहीं सुना, गुस्सा के बोलती पापा इग्नोर्ड. अब लगता है कि अभी कुछ काम करे, ऐसे कुछ दिखाने आई और हम थोड़े काम में भिड़ गए. वो शब्द लगता है कि उसी से सुनता हूं मैं. तो ये u स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर -2u sin थीटा. मतलब आपको ये समझ में आ गया क्या कि सर हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? अब आप देखो, फिलहाल मेरे को ऐसा करने दो तो अच्छा लगेगा. दिस इज जी टी, दैट इज 1. जी टी इज 10 into 1, तो 10. टी इज 1 ना, तो जी टी क्या हो जाएगा? 10. तो मैं 10 के से पहला बड़ा में ठोकना चाहूंगा. दिस इज 6 point something एंड दिस इज राजा भोज, राजा का राजा भोज. तो इतना बड़ा थोड़े लेना, फर्स्ट लार्जर, उतना ज्यादा लार्जर पर नहीं बोलना. ठीक है क्या? तो हम लोग बहुत जल्द टिक लगा देते हैं एग्जाम में ना, आप देखोगे तो ऐसे ऐसे करते हैं. चलो अब ये सब टॉपिक हो गया. अब मुझे बस एक बार स्क्रॉल करते हुए देखना है कि कुछ छूटा तो नहीं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो मुझे लगे कि मैं आपको बताना चाहता हूं. लेकिन हाँ, आपको मैं बता दूं, ये सब घर में पढ़ना है. और एक भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ तो मुझे बस मैसेज कर दो कि सर प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. ठीक है? जस्ट मैसेज क्वेश्चन नंबर 5, 10, 30, मैं वो कर लूंगा. तो आप ये सब अब घर में देखोगे. मैं बस ये देखने वाला हूं. अच्छा, सभी में वो फास्ट तरीका बताऊंगा. तो अगर आपको लगता है ऐसा, किनको बता पाएंगे? जब आप मुझे समय देंगे. समय नहीं होता है तो क्या कर रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे थे कि मानो हमको 10-15 क्लास लेना था, आप समय नहीं दिए तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते. ये क्या बोल रहा है जी? व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट? बकवास टाइप देता है. हाईएस्ट पॉइंट पर तो 0. u cos theta we never talk about. तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 एंड हियर u sin थीटा, तो 0 माइनस u sin थीटा. तो हम तो u sin थीटा माइनस भी नहीं दिया. मैं तो एक और माइनस दे के तंग करता. नहीं करता क्या? बता. मैं तो तंग कर लेता यार. ये देखो, ये याद हो जाना चाहिए. चेंज इन मोमेंटम मींस व्हाट? जस्ट मल्टीप्लाई बाय m. You have learned this one right now. O and A point, that was only minus u sin theta, and O and B point minus 2u sin theta. अरे याद है क्या? तो जस्ट m से मल्टीप्लाई किया. मोमेंटम बोला तो m से मल्टीप्लाई किया. ठीक है? जो सब्जेक्ट जिसको लगे मेरा ठीक नहीं है उसको ज्यादा पढ़ना है. हाफ एन आवर 1 आवर ज्यादा देना है. और बेहतर होगा कि पूरी स्टडी का दिन भर का 50% उस सब्जेक्ट को दे दो फॉर ए मंथ. तुरंत आपको लगेगा मैं चेंज हो चुका हूं.
पूरे जितने भी स्टडी आवर आपके, अगर 10 आवर्स इन ए डे पढ़ते हो, 5 आवर्स उस सब्जेक्ट को दे दो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, कुछ भी हो, 50% टाइम फॉर ए मंथ। इंटरेस्ट डेवलप हो गया, यहां से निकल गया कि मेरा सब्जेक्ट खराब था, फिर आप आगे बढ़ जाओगे। ये मैं देख रहा हूं कुछ भी छोड़ा तो नहीं, कुछ छूटेगा तो मैं बात कर रहा हूं, ये तो चोंच में चोंच रहा था। इजी है यार, कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ भी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट से हम पढ़ा चुके हैं, ढंग से पढ़ा चुके हैं आपको, एक भी चीज मैंने नहीं छोड़ा है। बस हो सकता है कि वो रेंज मैक्सिमम वाला एक बताए थे ना कुछ ऐसा, आर और ये सब, वो सब चीजें की बात कर सकते, वो सब बात कर सकते। कोई कॉन्सेप्ट यहां आपको ना लगे कि छोटा, ऐसा परसेंटेज वाला बहुत फास्ट वाला टेक्निक है, बहुत फास्ट वाला है, तो ये हम बताएंगे। कर डिक्रीज हो जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, वहां जी टी, तो 10 से पहला जो देखो जी ठीक ठाक है कि नहीं, मेरा तो कल ऐसे गया। ये भी कुछ लोग बोलते हैं इसको भी रेंज मैक्सिमम के लिए। आपसे अक्सर रेंज मैक्सिमम और कैपिटल एच मैक्सिमम, सैली मोबाइल ले लूंगा, हाँ ठीक, रेंज और कैपिटल एच के बारे में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है, आप एक वो सुन लो, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। आपने क्या सीखा है? आरब आप बताओ रेंज का फार्मूला, केवल आप बोलोगे और कोई नहीं बोलेगा। रेंज का फार्मूला बताओ आरब। 2u, नहीं, चलो आप कैपिटल एच का बताओ। मैं आपको इसलिए टोक लिया कि आपको जब भी देखता हूं ना व्हाट्सएप पे, आपका फोटो बड़ा एटीट्यूड वाला रहता, बहुत सुंदर सा स्टाइलिस्ट, तो मैं सोचा आप बताओगे। याद नहीं है? ओके, बता जी। फ्लूट, दोनों में से जो बताना है बता दे, दया कर मेरे ऊपर। क्या क्या? थीटा भाई, अरे वाह बहादुर, मजा आ गया। इसका भी बता दे मुन्ना, तभी ना इसका कल बड़ाई किए थे। शांत रहता है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। सुनो, अभी ये आप जानते हो वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा वाली ऐसी टाइप की बातें कह जाएंगे, यहां हमको दिख नहीं रहा वैसे, कि वो कुछ ऐसी बातें कर जाएंगे कि ये ना, ये अक्सर काम आएगा, ये बहुत बार काम आएगा। हमने बोला कैपिटल एच, उन्होंने क्या बोला? एच मैक्स। आपने नोटिस किया होगा, उन्होंने एच मैक्स बोला, एच इज ऑलरेडी, एच मैक्स की बात चल रहा है। अब जरा सुनो, अगर मुझे रेंज का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, बहुत काम की बातें बता रहा हूं, अगर आर मैक्स को कोई कह दे आर, तो बोलेगा एच बता। ये याद होना चाहिए, अभी सिखाता हूं कहां से आए, ये याद होना चाहिए कि सर कुछ भी बोला तो 1/4। अगर कोई टीचर ये नहीं पढ़ा है तो समझो तेरी जिंदगी के साथ खेले हैं, ये सब नहीं पढ़ा है तो एकदम लाइफ के साथ खेला गया, ये होना चाहिए। जिस भी चैप्टर में एक दो चीज इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ा दो, तो ये वही। सुनिए ध्यान से, हम करें रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बच्चे, तो यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1 साइन 2θ1 है ना। इफ यू वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, तो साइन 2θ पार्ट विल बी 1, साइन 2θ विल बी, दैट इज 2θ यू हैव टेकन 90 डिग्री, तो थीटा विल बी 45 डिग्री। ये जो हानि बोला ना, उसका फिजिक्स खराब हो जाएगा, मैं नहीं भी कहूंगा तो खराब हो जाएगा। सो थीटा यू हैव टेकन 90/2, दैट इज 45। हाँ बोलना ही चाहिए। कुछ ज्यादा नहीं मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, जरा बताओ तो।
ओके, अब यहां से रुको, थीटा क्या हो गया बच्चे 45, थीटा क्या हो गया 45 हो गया। अब मैं h के बारे में लिखना चाहता हूं, तो सर यू स्क्वायर बाई जी को कोई लोग बोल गया कि दिस इज आर, यू स्क्वायर बाई जी इज आर, तो यू स्क्वायर बाई जी इज आर, ये कोई बोल गया या गिवन है मानो, तो यहां से मैं क्या करूंगा जल्दी बताओ बच्चे, यू स्क्वायर बाई जी को बोल जाऊंगा आर, और बच क्या गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर 45 बाई 2। आप उधर उधर चले जाइए तो एक बार, दोनों गुड़ियाओं की बोलिए एक को रहना जरूरी है, दोनों एक साथ नहीं भाग सकती है, जाइए जल्दी से बोलिए, नहीं तो पता चला एक भागी। तो यहां से अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे कि साइन स्क्वायर 45 इज 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर विल बी 1/2, so that 2 will be here, 2 into 2 denominator, so this will be converted into r/4, this will be converted into r/4। ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। अब आपको कई बार ना कुछ छोटे से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट दिखेगा और आप टिक लगा दोगे, तो वो ऑब्जेक्टिव कैसा हो सकता है जरा देखिए, वो ऑब्जेक्टिव कैसा हो सकता है देखिए, ऐसे चॉइस दिए जा सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन में बोला मेरे को मतलब नहीं, तो आप कहोगे सर ये हम डायरेक्ट टिक लगा पाएंगे कैसे, हम अभी याद कर गए h इज r/4, हाँ बोलो, अरे बोलो ना भी, और h कैन बी रिटन एज h स्क्वायर, अरे हाँ बोलो, एंड h स्क्वायर कैन बी रिटन एज h इंटू h, हाँ बोलो, तो फॉर टू डिफरेंट एंगल दिस कुड बी h1 इंटू h2, ठीक है। ऐसे कुछ एक फेमस क्वेश्चन होते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप वो क्वेश्चन सब हैंडल कर सकते हो। ये सब मैक्सिमम और मिनिमम मैं बच्चों को डिफरेंशिएट करवाने लगूंगा तो नीट के छात्र कहेंगे कि मेरा माइटोकॉन्ड्रिया ही अच्छा है और सेल का भित्ति और झिल्ली ही अच्छा है, हम वही पढ़ेंगे। ये सब ऐसे डराते रहते हैं बच्चे, ये सब देख देख के फिगर डरना नहीं है। आप क्या करो, जाके एक बार रीडिंग जरूर डालो ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, ये रीडिंग डालना जरूरी है। अब मैं इसका ये सब, अब तो कुछ ऐसा नहीं छोड़ा हूं मैं। अच्छा मानो कई बार ना नीट के छात्र सब क्या करते हैं, देखो कुछ आपको बताते हैं, सपोज करो कि आपको कुछ आता नहीं है, ज्यादा आप नहीं जानते हो और किसी को आप बोल नहीं सकते हो, क्या करेंगे, पहले ये क्वेश्चन पढ़ो 40, तब मैं इसका टेक्निक बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ो पहले, फिर मैं इसका टेक्निक बताता हूँ, बड़ी जल्द आप टिक लगा पाओगे। हाँ समझ गए, मुझे मिल गया जी में से टेक्निक। अब बताता हूँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चन सर हम जल्दी बना सकते हैं, तो कैसे जल्दी बनाते हैं ये देखिए, मतलब कम से कम कई बार ना दो चॉइस पर आ जाओगे विदाउट यूजिंग अननेसेसरी ब्रेन। तो क्या हो रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया on the ground on which these bullets will spread? The area is what? Maybe one of the area pi r square. अरे कोई एरिया जो पता है आपको वैसे बोल दो, मे बी 2 pi r h. What I want to say, मीटर स्क्वायर। मैं स्पेशली उन बच्चों को के लिए बात कर रहा हूं जिनको कि फिजिक्स से डर लगता है, और सर हम क्वेश्चन देख के तो नहीं डरेंगे, हम तो बनाने का कोशिश करेंगे। तो क्या कर रहा है बच्चे कि इसमें एरिया बताना है, एरिया बताना है, तो सारे चॉइस में अगर आप देखो तो पाई है, और यहां मेरा खून खौला पाई स्क्वायर देकर, हाँ नहीं बोलेगा, वी वांट पाई आर स्क्वायर, वी वांट पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर देखे तो टू चॉइस गॉन। शैली आप लोग एकदम ध्यान से सुनना,
वहां एग्जाम में मतलब ऐसा आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट ठीक नहीं है लेकिन मैं क्वालिफाई करने जा रहा हूं, ये पता होना चाहिए कि मैं कुछ तो कर ही डालूंगा वहां। तो यहां से पाई स्क्वायर गेट मतलब दोनों इग्नोर हो गया, इग्नोर कर दिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर नाउ आई वांट मीटर स्क्वायर, आई वांट मीटर स्क्वायर। सी हियर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो यू विल बी लेफ्ट विथ मीटर, you will be left with, so they have not asked for distance or displacement, otherwise I would have selected this option. अरे हाँ बोलो ना, तो ठीक है क्या सर? ठीक है, ओके। अब यहां देखते हैं बच्चे, यहां देखो यही सेम चीज, मीटर पर सेकेंड का पावर 4 एंड हियर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का पावर 2। तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड गोन, तो यू आर लेफ्ट विथ मीटर स्क्वायर। अरे सेकेंड तो कट गया ना, तो यही इसमें टिक लगा देंगे। समझ में आ रहा है क्या? बिना कुछ नॉलेज लिए। तो ऐसे एक बार नहीं कई बार होता है। देखो देखो देखो, अब मेरे को ना घूमने का मन कर रहा है इंडिया में, मैं चला जाऊंगा इसके घर जल्दी से, मैं केरला जाने वाला हूं, सोचा था इसके रिजल्ट के बाद जाऊंगा। सर तब तो ये गलती मत करो। सर ये क्या कह रहे हो सर, 8 का पहला बड़ा किधर है सर? नहीं ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखना। हॉरिजॉन्टल सॉरी रेंज पूछ रहा है, मैं सोचा इसका रिजल्टेंट पूछेगा ना। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट आई विल नॉट बी डूइंग, डायरेक्टली आई विल से 10। अरे 8 से बड़ा में 10, ठीक है कि नहीं? तो वो वेलोसिटी तो 10 में डायरेक्ट बोल देता, वेलोसिटी 10 बोल जाता। मैं वो ध्यान नहीं दिया कि रेंज पूछा है, रेंज का चॉइस दिया हुआ ना। अब आप समझ चुके हो अच्छी तरीके से कि एग्जाम में इसके बाद अगर प्रोजेक्टाइल मोशन छूट जाए, पहले ये पूरा पढ़ना है, तो छूट जाए तो हैप्पीली छोड़ के आ जाना है कि भाई हम एक ही 2 दिन पढ़े, हम 10-12 दिन 15 दिन नहीं दिए और आराम से हम जो है टिक उक लगा के चले आएंगे। ये सब में ऐसे यूनिट देख के काम कर लेना, अगर सब में वैसा होगा तभी सॉल्व करना है। ये सब में यूनिट देख के काम कर लेना बच्चे। ये देख जल्दी बता, इतना लेट मत कर, आंसर नहीं देखना है, तेरा आंख फूट जाए आंसर देखा तो। सीधा r=4 टाइम, ये सीधा बड़ी वेल नोन क्वेश्चन सब होते हैं। आप देखो टिक मारो, समझ गया कि नहीं? इतना लेट नहीं कर सकते हैं कि वो सॉल्व कर रहे हैं क्या कर रहा है, ये साइन थीटा ये कॉस थीटा। अपने को याद है प्रोजेक्टाइल मोशन मींस r/4, ग्रेविटेशन मींस किसी का पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। तो अगर h दे दिया r तो आंसर होगा mgr/2, आधा जितना होना चाहिए। मैं यहां से आपको r/2 हाइट तक ऊपर ले जाऊं सरफेस ऑफ अर्थ से, तो पोटेंशियल एनर्जी शुड बी mg × r/2, बट यू विल बी मार्किंग mgr/4, आधा करना है जो होता है mgh। अरे सुना ही नहीं दे रहा ना, मैं कैसे पढ़ाऊं बच्चे को? तब सब ऐसे मुंह बंद करके देखता है, कुछ तो मुंह खोल के हवा हवा पास करो। यहां देखो क्या करना है, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर h को मैं बोल गया r ग्रेविटेशन चैप्टर में, ग्रेविटेशन में, और आपसे बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी बता बच्चे, तो इट शुड बी mgh। हाँ बोलो ना, तो आप कहोगे नहीं सर आधा। रीजन बताऊंगा क्यों। ये कुछ एक ऐसी बातें हैं कि आप चैप्टर नहीं भी जानते हो तो ये सब याद होना चाहिए। अगर वो दे दिया r/2 तो आप r/4 में टिक मारोगे, mgr ग्रेविटेशन चैप्टर। अरे समझ में आ रहा है क्या? ग्रेविटेशन चैप्टर, नॉट वर्क पर एनर्जी चैप्टर। ग्रेविटेशन में जब भी ऐसा बोला रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, उससे मैं r/4 तक ऊपर चला गया सरफेस से, तो mgr/8। ठीक है? ओके चलिए, यस सर। तो ये वाली बातें अब आप समझ चुके हैं। ये सब क्या है आप जानते ही हैं, देख के आपका पूर्व जन्म ग्रास हॉपर से हो के आप लौटे हो। सर इतना तो तंग मत ही करो, प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ भी अगर रह गया है तो चेक करना है, कुछ भी अगर रह गया कि सर हमको चेक करना है, कुछ रहना नहीं चाहिए। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, अभी तो वो बता दिया सच मैक्स।
ये सब फार्मूला है बच्चे, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं घर में वर्क किए तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। कर लेना कर लेना, क्या लगा है घर में बैठ के करता क्या है दिन भर। एक दिन हम लोग सरस्वती पूजा में विसर्जन करके आए और यहीं थोड़ी देर बैठ गए तो ये बचवा ऐसा चीज यहाँ लगा है, सब हम लोग देख देख के हंस रहे थे। क्या था वो जी? कार्टून से पता नहीं कैसा था कि बड़ी कमाल। हाँ अच्छा, और हम सारे लोग हंस रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको लग रहा है कि हम एवरी मोमेंट वही देखते हैं, इसको फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देख के नहीं डरना है बच्चे, सीधे क्वेश्चन पे अटैक करना है, जो नहीं समझ में आएगा सीधे इग्नोर करो, उसके बिना सवाल बनता है। ये पूरे टाइम पास है, यहां पर अब कुछ भी कहीं नहीं दिख रहा है मुझे कि जहां लगे कि सर हम ये पढ़ा दें। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ये सब पढ़ा चुके हैं। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या पढ़ाए थे? टाइम भगा दो। क्या पढ़ाए थे? टाइम भगा दो। तो x इक्वल्स यू टी एंड y इक्वल्स हाफ जी टी स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर t इज x बाय u, t इज x बाय u। जरा देख लो पैराबोला के बारे में क्या बात है। देखो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या सीखते हैं? यू नो दीज टू, you don't have any kind of problem in these two, x equals ut and y equals half gt square, ठीक है क्या? From here you can have t equals x by u and you can put here t equals x by u, that's it. अब क्या हो रहा है कि you have two variables, two different side of equal to sign। तो आप जानते हो ना पैराबोला के बारे में, y स्क्वायर इक्वल्स 4ax। तो अगर y पर पावर ज्यादा है, मोर पावर ऑन y, तो कटोरा किधर घूमेगा? x की ओर। कटोरा किधर घूमेगा? x की ओर। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो यहां मोर पावर ऑन x, तो कटोरा किधर मूव करेगा? y की ओर। किधर मूव करेगा? y की ओर। और हमने इस फिगर में क्या लिया है जरा देखो तो। इस फिगर में हम y किधर लिए? नीचे। किधर लिए है? नीचे। तो y की ओर मूव कर रहा है कि नहीं बताओ? चूंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं लेते हैं, टाइम निगेटिव नहीं लेते हैं, तो ये वाला पोर्शन नहीं। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ये तो हम लोग जन्म जन्मांतर से जान रहे हैं कि मानो यहाँ कृष्णा जोशी बैठा हुआ है और यहाँ से दिव्या गन चलाई, दिव्या आज नहीं दिख रही, यहाँ से गन चलाई तो ऐसे। कब है पेपर दिव्या का? आपका जेई वाला? वो वाला ओरिजिनल वाला, मैं सोचा तेरा जेई वाला है। मैं इजी एग्जाम का नाम ले लिया ना। जेई ही आसान है। दो बातें सुनना है ध्यान से। टफेस्ट in terms of question paper, one of the toughest paper of the world if you talk about IIT Advanced, and one of the easiest paper to crack if you talk about selection. तो easiest, IIT जेई में सेलेक्ट नहीं होने वाला हमको लगता है महा बेवकूफ गधा उल्लू सा था। बहुत आसान है पास करना। क्वेश्चन टफ आता आने दो, सिलेक्शन कम पर हो रहा है ना, तो आपको कम स्कोर पर सेलेक्ट होना है। तो वो बस ये समझना है, क्वेश्चन टफ है अच्छी बात है, इसीलिए इजी है सिलेक्शन। क्वेश्चन तो टफ होता है, तो क्वेश्चन देख के डरना थोड़े है। सिलेक्शन क्वेश्चन थोड़े मतलब अपना गोल क्वेश्चन थोड़े है, क्वेश्चन गोल है कि पास करना, तो पास करना आसान। नीट वगैरह पास करना टफ हो सकता है, भले क्वेश्चन इजी आता हो, टफ हो सकता है। अब ये सब ना आप वही यूनिट से देख के कर लोगे, जो अभी कर रहे थे ना पाई आर स्क्वायर, यूनिट से आपका काम हो जाना है। ये सब देख के समझ में आ रहा होगा। वी हैड रिटन फ्यू मिनट्स बैक इन दिस वे u प्लस डी टी और u माइनस डी टी, याद है कि नहीं? एन होल स्क्वायर कर दी तो कुछ सर क्या कर रहा है सर। अब यहां पर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो कि घर में पढ़े और समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा है, ये छोड़ देना है आपको। इंक्लाइन प्लेन जब तक मैं ना पढ़ाऊं अपने से नहीं ट्राई करना है, अपने से बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। मैं पढ़ा दूं तब, आपका कोई क्वेश्चन अटक रहा है तब जाके मुझे दिखाओ मेरे एग्जाम में आया है सर ये वाला नहीं बन रहा है, आप पढ़ा दो तो हम पढ़ा देंगे। चलो तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे? सर्कुलर मोशन के मतलब अब जिंदगी भर ये ब्राह्मण लगा रहेगा ब्रेक ब्रेक बोलने में।
अरे तू ब्राह्मण है, इतना अच्छा, सब ब्राह्मण है तो क्या, ब्राह्मण को भी ब्रेक की जरूरत होती है। यहाँ आपसे ज्यादा हैंडसम कोई है बताओ? कृष्णा जोशी, नाम अच्छा, इनर्जेटिक नेम, कोई नाम ही ले तो उसके अंदर आ जाए एनर्जी। सर्कुलर मोशन, इसका मैं मेन आपको बताता हूं कि अगर आप वो शब्द ठीक से मेरे से सुन लिए तो सर्कुलर मोशन हाथ में, पहला 5-10 मिनट्स ठीक से सुनना है, पहला 5-10 मिनट्स सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, पहला 10 मिनट्स। ये तो मैं नहीं बोलने वाला हूं कि सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन, आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन राइट। देखो क्या हो रहा है, अगर आप कहते हो कि नहीं सर मुझे ये भी सिखा दो, तो इफ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम हियर तो 2 थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड सर, x displacement, y displacement, so that is why motion in 2 dimensions. This looks like parabolic type ही sir, type not exactly, this is circle right, so this looks like that, तो सर वो तो समझ में आ रहा है सर। there we had learnt small g, so acceleration due to gravity was there, तो circular motion में we can have some idea there must be some centripetal force, and remember 4 names of centripetal force. First name is सेंट्रीपिटल, सेंटर की ओर पेट, सेंटर की ओर पेट। अच्छा वो छोकरवा नहीं आया सबका भैया, किधर चला गया सबका भैया, भाग गया, दूसरा चैप्टर पढ़ रहा होगा। अच्छा हम लोगों के साथ ऐसा होता था बच्चे, 8 to 9 मानो IIT JEE मतलब कैंपस में क्लास, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 और 12 to 1 में ब्रेक, लंच ब्रेक, तो हाफ एन आवर आपको जाने में या 15 मिनट लग जाता है कैंटीन, वो जहां भी होते हैं क्लास, और वो जान के रखते हैं इसे वो, ताकि बच्चों को नींद ना आए। उसके बाद वहां से खा के आया क्लास में, नींद तो अच्छी सी आ रही होती है, और 12 से 1 ब्रेक, और 1 to 5 में ओ सोने का अरेंजमेंट, लैब। अब लैब में अच्छी वाली नींद आती, लगता है कि ये कुछ भी प्रैक्टिकल करवा रहा है, एक नींद तो मार ही लो, क्योंकि एंट्री होता है आपका 25 जुलाई को, 1 अगस्त को क्लास, तो वो समर का इफेक्ट तो होता है, लगता है नींद तो आ ही रही है। अब ये क्लास में आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है, घड़ी देख रहे हैं 1 घंटे में 3-4 बार, टीचर बाग कब जाएगा, इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है, सब आता है बोर करने के लिए। तो व्हाट हैपेंस, सपोज टुमारो इन दिस क्लास ड्यूरिंग माई डेज, इन 10 to 11 वाला पीरियड में देयर वाज ओनली 1 स्टूडेंट, तो टीचर आस्क्ड वेयर आर अदर्स, sir tomorrow Kadulkar sir has announced some test, so they might be preparing for the test, so that is why they have not they have escaped this class, okay, और अकेले भी हैं और वो पढ़ाना शुरू कर दिए। और मजेदार बात क्या है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे जो टेस्ट होता है, ये अब टेस्ट लेंगे अपना नेक्स्ट डे में, अब पूरी क्वेश्चन उसी एक क्लास से डाल देते। अरे आपको अगर 11 to 12 अभी टेस्ट रहे, तो आप बताओ ये दोनों क्लास कभी अटेंड करोगे नहीं ना, कोई भी एग्जाम अगर रहे आपका किसी भी टाइप का, तो यूड लाइक टू स्केप दीज 2 क्लासेस बिकॉज यू हैव टेस्ट हियर, तो ये दोनों आप स्केप करोगे, और वो टीचर उसी से पूरी क्वेश्चन डाल दे, और मैं ही टॉपर। अब मेरी आदतें थी कि किसी दिन समझ में ऐसे भी आना नहीं है, चलो बैठना है, क्या करना है, रूम में रहूंगा तो हो सकता है कि मन में लगे कि मैं यहां पर आके चीटिंग कर रहा हूं, क्लास छोड़ रहा हूं, तो बेहतर यहां बॉडी ले ही आऊं, शायद 1% समझ में आ जाए, और वैसे में बड़ी फायदा हो जाता था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इफ यू हैव टेस्ट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, और वो जो भी है, तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं है, ये लेना जरूर, ये रहेगा तभी तो टेस्ट देगा, नहीं तो एक टेस्ट के कारण दूसरा क्यों खराब करना है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या हो रहा है बच्चे, देखो
there are two types of circular motion. There are two types of circular motion. आप बोलोगे टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखो, तो वो टू टाइप्स में सर्कुलर मोशन अभी लिख के दिखाता हूं. एक को आप कहोगे यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एक को आप क्या बोलोगे? यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और दूसरे को बोलोगे NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये सुनते ही बहुत से क्वेश्चन आपके बनने चाहिए. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स व्हाट? You know such kind of formulae, S equals UT plus half AT square, V equals U plus AT, and V square equals U square plus 2AS. So in the similar way, S will be replaced by theta, angular displacement, equals initial angular velocity plus half angular acceleration into time square. अभी मैं ये सिखा रहा हूं क्या है. यहां पर क्या हो जाएगा? इन द सिमिलर वे ओमेगा टी फाइनल वेलोसिटी एंगुलर का, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. इन द सिमिलर वे ओमेगा टी स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. Only symbols are being changed. Only symbols are being changed. And you have learnt this kind of thing during your school days. S equals R theta. चाप बराबर त्रिज्या गुना कोण. Arc length equals radius into angle. So this S equals R theta you know since your childhood. What I want to say, if theta is 2 pi, if theta is 2 pi, so you know, oh, 2 pi R I am knowing circumference. अरे बोलो ना बच्चे, circumference you know. पता है ना? नींद नहीं ना आ रही है मानसी? हाँ देखना बेटा. तो S equals R theta. S equals R theta. And now I want to extend this relation further. S equals R theta. Let me divide by T both sides. So sir, S by T equals R theta by T. So this is your V equals R omega. बोलो हाँ. Okay. And if you divide by T, because of NEET students I am dividing by T. For engineering students I would like to say differentiating with respect to T. Differentiating with respect to T, right? तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा because they know calculus. तो velocity by T तो क्या हो जाएगा? NR and this is omega by T क्या हो जाएगा? So these three formulae we can use any moment for circular motion and rotational dynamics. And if you are weak at circular motion, you can never enjoy rotational dynamics. Never. Never. You can never enjoy rotational dynamics. तो अगर आप यहां कमांड किए हो, only then you can handle. And if you don't know this chapter, तो even fluid mechanics का some part will be gone because of this and projectile motion. अरे यहां रखा रहेगा बकेट ऑफ वाटर, यहां होल किया जाएगा एंड वाटर विल फॉल लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन. तो वहां तो गए, तब कैसे हैंडल करोगे? तो ये जो भी चैप्टर चल रहा है काफी चेंज लाने वाले आपके करियर में. अब जरा सुनो बच्चे. सर, नाउ आई कैन रीड दिस रिलेशन इन वर्ड्स. इसको वर्ड्स में पढ़ के कोई बताओगे क्या? क्या पढ़ेंगे? देखो, displacement equals initial velocity into time plus half into acceleration into time square. No. Linear displacement equals linear initial velocity into time plus half into linear acceleration square into time square. Here angular displacement, that theta, ये जो है, this is linear displacement, this is angular displacement. तो क्या हो जाएगा? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टी
प्लस हाफ इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। पता है साइंस में आप लोग को प्रॉब्लम कहां से होता है? जैसे कोई 10th में, 11th में, 12th में, चाहे स्कूल ट्यूशन कोई भी, तेरे दिमाग में जो कूड़ा कचरा डालता है ना, फिर मैं प्रॉब्लम फेस करता हूं। मैं बोला तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला लगता है यार ये चीज कैसे हटाऊं, कूड़ा ये नया डालना था, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। लकली आप लोग कुछ पढ़े ही नहीं हो, मुझे मजा आ जाता। अगर आप वहां से कुछ सीख के आते फिर तो मैं प्रॉब्लम फेस करता, एवरी टाइम फेस करता। कुछ पूछता और मैं तेरे आंसर से खुश नहीं होता। तो यहां आप समझ में आ रहा है क्या लीनियर और एंगुलर वर्ड होगा। व्हाट आई वांट टू से, अभी मानो यहां एक स्टिक है, इनको बोलूं कि इसमें धागा बांध के यहां से गाड़ी गाड़ी खेलिए, ये दौड़ने लगे, तो what happens, this particle will incline itself towards net applied force. Say yes please. So this will rotate, it will align towards net applied force. तो ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क। क्या किसके कारण होगा? टॉर्क। आप पढ़े होंगे टाइल्स वाले मकान का रूफ, टॉर्क इक्वल्स आर क्रॉस एफ, टॉर्क इक्वल्स आर क्रॉस एफ, पढ़े होंगे। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे, एट फर्स्ट दिस विल रोटेट इटसेल्फ, align itself towards the net applied force, and only then you can say F equals ma. Before saying F equals ma, there was rotational effect. So here is the concept of circular वाला। अरे ये ऐसा होगा कि नहीं बताना, ऐसा होगा कि नहीं बताना, इसे टर्न होगा, ठीक है। वो सब तो बाद की बातें हैं, क्या अबाउट सेंटर ऑफ मास और ये सब। पी ले जल्दी एक बार में घुट घुट। अच्छा मेरे को लगा तब से डाली हुई मुंह में, फील आता है ना कैसे ऐसे पी रही है, थोड़ा रुक जा। अब सुनो, अब हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सीखना। आप कहो ना कहो यहां से जाते होगे, जहां ब्रेक मिलता होगा मेरे बारे में पूरा इतनी बातें बक बक शुरू हो जाता होगा कि आज बुड्ढा ये बोल गया, वो यही चलता होगा। मुझे पूरा यकीन है कि यही सब चलता ही होगा। ये चारों पांचों छह जरूर बात करती होगी, तो ये तो करती होगी कभी कभी। नहीं करो, क्यों नहीं करोगी, करो, ठीक है। मैं आपको तंग किया तो करना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चे, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो आपके बारे में मैं श्योर नहीं भी हूँ, कृष्णा जोशी के बारे में ओवर श्योर हो सकता हूँ। ये इसको कोई ना मिले तो मैंने में खुद से करेगा। ये देखो ये बच्चे, बिना इसका देयर विल नेवर बी सर्कुलर मोशन। वी नीड दिस जी काइंड ऑफ थिंग, समथिंग, एंड दिस इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की ओर ये मानो रजत शर्मा है, ठीक है। यहां एक इसका पिल्ला को ऐसे ऐसे लेटा हुआ इसके पेटवा में सट के, तो नहीं लग रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स? बता ना बच्चे, रजत शर्मा बोल रहा हूं, अपना वाला वो नहीं, किसी और का नाम ले रहा हूं। आपकी अदालत, ठीक है। वही है ना जी, पूरा एकदम। हाँ, उनके ऊपर अगर रेन ड्रॉप्स गिरता होगा तो एंजॉय करता होगा बारिश की बूंदे। तो यहां देखो क्या करने, तो ये हम लोग क्या करना चाह रहे हैं बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल इसी का नाम होगा, क्योंकि सेंटर की ओर पेट, आप लेटे हुए हो, एक बच्चा आ बाबू आ, तो तेरा पेट के तो सेंट्रीपिटल, सेंटर की ओर पेट, तो दिस विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, सीपी सीपी सीपी। दिस इज ऑल्सो नॉन एज रेडियल फोर्स, रेडियस के अलाउंग। दिस इज ऑल्सो नॉन एज नॉर्मल फोर्स, एंड वन मोर, सेंटर सीकिंग फोर्स। आप वीडियो तो देख ही लोगे ना, इसलिए मत उम्मीद करो कि हम लिखेंगे यहां। सेंट्रीपिटल, सेंटर की ओर पेट। You must be knowing the name of the chapter in calculus, tangent and normal. So draw some tangent, only then normal. So that is why normal force. हाँ बोलो, along the radius, the radial force, and this is looking towards center, तो center seeking force, center को खोज रहा है, ठीक है क्या? ओके, बहुत अच्छी बात। तो बिना इसका तो देयर विल नेवर बी सर्कुलर मोशन। सो सर, फॉर बोथ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन
दिस फोर्स विल बी देयर, दिस फोर्स विल बी देयर। ठीक है, अभी मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, नहीं तो आप ना क्या करोगे, यूनिट वेक्टर में भी फंस जाओगे। आप में से कितने को हम यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ा है, जरा हाथ उठाओ, उन्हीं से पूछ लूंगा। 2 लोगों को नहीं, जिनको यूनिट वेक्टर में नहीं पढ़ा है हाथ उठाओ प्लीज। तो आप 6 को मैं निमंत्रण दे रहा हूं मेरे क्वेश्चन का। ठीक है, क्या आप बताना कि यूनिट वेक्टर जो आप आई जे के पढ़े होगे, अगर हमसे नहीं सुने हो तभी बोलना प्लीज, अदरवाइज चुप रहना। आई जे के पढ़े होंगे यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, नन ऑफ दिस। रुको मैं चॉइस दे रहा हूं, 2 3 4, अरे यार 2 3 4 और नन ऑफ दिस 4। ओके, आई जे के एक ही है, इसमें से एक ही आंसर है। आई जे के तो पढ़ा होगा नहीं यूनिट वेक्टर, गेस करो ना जल्दी। अच्छा गेस करो, अगर नहीं बताया तभी गेस करना, अदरवाइज चुपचाप रहना। हाँ गेस ही करना है, गेस करना देवी, because one day you have to develop your guessing power, to try to develop that from unit vector. I'm giving you hint, I j k, these are unit vectors. I'm giving you the hint, और जब भी मैं हिंट देता हूं लोगों को बर्बाद करने के लिए, हाँ मैं तभी देता हूं हिंट, अदरवाइज देने में पसंद नहीं आता है। हाँ जो ऐसे जो एरो डाल, हाँ वही वही, एक तो चॉइस में ही नहीं दिए, क्या बात कर। अच्छा 4 3, यस, ये तो मैं यूं ही डरा दिया। यूनिट वेक्टर आई जे के 3 होता है ऐसा लोग जानते हैं, गलत है। ठीक है गलत है, सुनो यहीं पर वो परेशानी है, इसी जगह पर आपका गड़बड़ हो जाएगा। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर, वन इज कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, इट विल नेवर चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर पासिंग टाइम, तो एक्स एक्सिस पर तो ऑलवेज एक्स एक्सिस पर आई जे के, so these are constant unit vectors, and another unit vector will be here। यहां पर सुनो, अरे जिसे नहीं पता उसको ये चैप्टर कोई कह ही नहीं सकता मेरा ठीक है, उसका लोचा है यूनिट वेक्टर में। तो देखो क्या करना है बच्चे, ये मानो एक वेक्टर है, मानो एरो है, ठीक है, मान सकते थोड़ी देर क्या, और मैं इसके पूंछ को पकड़ के, टेल को पकड़ के, अब मैं इसको सर्कल में रोटेट कर रहा हूं, इसको पकड़ा, इसको इसी को देखना भी, तो देखो इसका डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं, every moment direction is being changed, this is variable unit vector, variable unit vector, so this radial vector was variable unit vector। और जरा देखो ये एक वेक्टर है ना, अरे ये एक वेक्टर है ना, हाँ बोलो ना, अब फिर इसके पूंछ को पकड़ के मैं इसे घुमा रहा हूं, पूंछ को देखना, इसी को देखना, इसको मत देखना, हाय हाय। तो देखो एवरी मोमेंट इट्स डायरेक्शन इज बीइंग चेंज्ड। So there are 2 types of unit vector, one is constant unit vector, another is variable unit vector। Constant unit vector will be further of 3 types I, J, K, and variable unit vectors will be U radial or normal, and here U tangential or U theta। ये ऐसा, ये कह रही थी ऐसे ना, कैप जो होता है, हाँ वही कैप है गुड़िया रानी राज का, ये यही रेडियल और नॉर्मल, रेडियल और नॉर्मल, एंड हियर टेंजेंशियल, यूटी और यू थीटा, एवरी टाइम थीटा इज बीइंग चेंज्ड, दैट इज बाय यू थीटा। अब जरा सोचो, ये अगर आपको नहीं बताया गया है, हम या कोई और टीचर नहीं बताएं, तो फिर सर्कुलर और रोटेशनल कैसे ठीक हो सकता है यार? आप इंजॉय नहीं कर सकते हो, रट सकते हो, फिजिक्स रटने में कौन रोका है, रटो रटो। तो जब हम देखते हैं इनके कुछ एक XYZ टीचर को कि एक दिन में ये चैप्टर उड़ा दिए, 2 दिन में, तो हमको आश्चर्य होता है कैसे उड़ा देते हैं पता नहीं। अब ये अगर आपको समझ में थोड़ा आ गया कि सर हियर दिस विल बी 0, दिस पार्ट विल बी 0 बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन, तो नो एक्सलरेशन, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज, तो आप कहोगे कि सर every time theta is same, change in theta is same for change in time, for change in fixed time, 2 सेकेंड में 30 डिग्री अगला, 2 सेकेंड में 30 डिग्री अगला, 2 सेकेंड में 30 डिग्री, तो दैट इज बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, पहला सेकेंड 2, नेक्स्ट सेकेंड 4, ऐसा हो सकता है, या 30 डिग्री इन 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड 45 डिग्री, नेक्स्ट 2 सेकेंड 60 डिग्री, सो देयर विल बी इंक्रीमेंट, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में यही अंतर समझना है बच्चे। जल्दी से एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, ये यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या है बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म में देयर विल बी टू फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, I can write tangential वाला नॉन जीरो, tangential acceleration, and here tangential acceleration will be zero। अरे बोल जा बच्चे, ये होगा ही नहीं, नो एक्सलरेशन, एवरी सेकेंड इक्वल थीटा, समझ गए कि नो एक्सलरेशन, तो टेंजेंशियल यहां जीरो, एंड दिस विल ऑलवेज बी रेडियल और नॉर्मल नॉन जीरो। दिस इज द ओनली रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन। अरे समझ में आ रहा है तो जल्दी बोलो कि ये तो हमेशा नॉन जीरो, ये नहीं रहा तो काहे का सर्कुलर, ये नहीं रहा तो काहे का सर्कुलर। अब सर्कुलर का मेन चीज बता रहा हूं, जिसके बिना सर्कुलर कोई सीख ही नहीं सकता है। तो यहां नेट एक्सलेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। फॉर दिस नेट एक्सलेशन विल बी दैट रेडियल ओनली या नॉर्मल, एंड दिस इज v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर बाय आर, ठीक है। सेंट्रीपिटल वाला ऐसे करके अभी आपको ऐसे बोलना है, लेकिन अभी हम सेंट्रीपिटल का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं यार, अभी रुक जा, क्योंकि मुझे अभी सेंट्रीफ्यूगल भी बोलना पड़ेगा, अभी रुक जा। और यहां नेट एक्सलेशन क्या हो जाएगा बच्चे, नेट एक्सलेशन वुड बी दिस वन, दिस विल बी नेट एक्सलेशन, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर अंडर रूट। अरे बोल जा, हाँ हाँ, कोई उपाय थोड़े है। एंड ए आर ही आपका हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, एंड एटी जो आप बोलते थे यही था डीवी बाई डी टी, जो बचपन से डीवी बाई डी टी करते थे ना डिफरेंशिएट, यही था वो। समझ में आ रहा है डीवी बाई डी टी क्या था, यही था। अब आप कहोगे सर अगर आपको सर्कुलर मोशन किसी को 1 मिनट के अंदर पढ़ाना है तो क्या करते आप, 1 ही मिनट में सर्कुलर मोशन, तरे रोड पर ढिंचक ढिंचक करवा देते, काम खत्म। देखो ढिंचक ढिंचक करवाते हैं, मानो कि आप एक रोड पर, ऐसा ऐसा रोड है ऐसा, और यहां पर जोशी साहब साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, या मानो यहां पर हैं जोशी साहब, किसी समय यहां आ जाते हैं, पता नहीं इनको हो क्या गया है, तो ऐसा मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। The backbone of circular motion I am going to discuss now. The only required condition, ये समझना जरूरी है। तो देखो ध्यान देना, ये समझ गया तो लाइफ जिंगा लाला, यही समझना है। सर देयर विल बी एम जी हियर, हियर एज वेल सर एम जी, हाँ तो बोलना नहीं है, कसम खाया हुआ है, ठीक है। यहां एम जी, और यहां सर क्या हो जाएगा गुरुजी, हियर नॉर्मल रिएक्शन एट ए, एंड हियर नॉर्मल रिएक्शन एट बी। मानो आप मंकी हो, क्या हो सर, मानना क्या है, लगता ही है, मेरी मम्मी अक्सर बोलती है बंदर कहीं का, तो ठीक है मानो आप हो, आप हो, आप मतलब आदर्श, अभी नहीं है उसका एग्जाम्पल ले लेते, वो लगता भी ऐसा ही है, ठीक। पूछ उसका पता चलता नहीं है कि कनेक्टेड है कि नहीं है, कर दे। वर्मा साहब तो बड़ी गंदे काम करते हैं, मंकी के पूंछ में दूसरा मंकी लटका देते हैं, कहते हैं कि उस मंकी के पूंछ में कितना टेंशन हुआ,
मंकी भी गाली देगा। आप पूछ में ऐसे एक भारी मंकी लटका देते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं सोचना चाहिए, दर्द होगा बच्चे को। ठीक है चलो सुनो बच्चे, फिजिक्स में ना बड़ी अजीबो गरीब बातें हैं यार, बड़ी गंदी बातें करते हैं ये लोग फिजिक्स में, बहुत गंदी बातें करते हैं। मैं मानो ऐसे धक्का मार रहा हूं तो आई एम अप्लाइंग सम फोर्स, और थोड़ी देर में पसीना पसीना हो गया और कहते हैं कि देयर इज नो वर्क डन। तो फिजिक्स वालों का वर्क डन एक अलग डेफिनेशन, कहते हैं आप ऐसे करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तो सुनो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं। आप कहोगे कि इफ दिस मंकी इज अप्लाइंग सम फोर्स, तो ओनली देन द मंकी विल बी एबल टू rise up, because the monkey is applying force, exerting some force on the rope. But physics is saying something else. Physics says that tension is more than mg, that is why monkey is moving up. फिजिक्स ये कहता है ठीक है कि मंकी जो मूव कर रहा है टेंशन के कारण, तो ठीक है मैं पकड़ा रहता हूं, अब तुम खींच के दिखाओ। अरे मैं पकड़ा हुआ लटका हुआ, ऐसे लटका हुआ पकड़ के, तो आप खींच के दिखाओ। कहते नहीं आप ऐसे ऐसे अप्लाई जो करोगे तो टेंशन बढ़ जा रहा है, तो दैट टेंशन इज पुलिंग यू। बट हम लोगों को दिखता नहीं है कि कौन पुल कर रहा है, कहां दिखता है बताओ बच्चे, हमें तो लगता नहीं सर वी आर अप्लाइंग फोर्स, दैट इज वाई वी आर मूविंग अप। तो फिजिक्स को फिजिक्स के ढंग से पढ़ना है। यहां क्या वो बोलेंगे, टेंशन इज मोर, तो टी माइनस एम जी इक्वल्स मास इंटू एक्सलेशन। इस सर्कुलर मोशन में दो तीन चीज आएगा बीच बीच में, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आएगा, फ्रिक्शन आएगा, बड़ी परेशानी करेगा, वर्क पर एनर्जी आ सकता है, इंपल्स मोमेंटम कॉलिजन सब अपना चेहरा दिखाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, लिमिटेशन में रह के पढ़ते चले जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है सारा कुछ कवर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, टी माइनस एम जी इक्वल्स एम ए, टी माइनस एम जी इक्वल्स एम ए। अब जरा सुनो यहां भी ऐसी बातें कर, कृष्णा जोशी इस पर ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि रोड ऐसा है। लोग कहेगा नो, हियर mg is more than normal reaction, that is why road is bent। हद हो गया यार, अरे रोड ऐसा इसलिए ऐसा चल रहे हैं हम लोग। यहां कहेगा कि हियर नॉर्मल इज मोर, इसलिए कोई ऐसा खींच लिया था, ऐसा खींचा तो ऐसा हो गया। हम ऐसे थे और ऐसे पकड़ के टीचर खींचे, हम ऐसे हो गए। तो ये फिजिक्स ये कहता है, फिजिक्स कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस कर्व यू कैन हैव आइडिया, you can have some common sense, normal force is more than mg, normal force is more than, and here mg is more than normal। अरे बोल जा हाँ बच्चे, तभी यहां क्या लिखे ने, मतलब बड़ा वाला फोर्स ये है, बिकॉज monkey is moving up, if monkey is moving up, to see its direction only then we can think of tension is more than mg, that is why monkey is moving up। बिना वो देखे नहीं बोल सकते। तो T माइनस एम जी इक्वल्स एम ए, हाँ बोलो बच्चे, T माइनस एम जी इक्वल्स एम ए। तो यहां भी लिखेंगे, जल्दी बताना बच्चे, एम जी माइनस एन ए इक्वल्स एम ए, मास इनटू ऑलवेज दिस विल बी सर्कुलर एक्सप्रेशन, सर्कुलर मोशन में एक्सलेशन विल बी वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। आप ऐसा सोच भी सकते हो कि सर वी स्क्वायर आर and for circular motion v is omega r, तो सर r gets cancel, तो you have omega square r, ये भी सोच सकते। ठीक है अब आप कहोगे सर मुझे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में थोड़ी सी बात बताइए। सेंट्रीफ्यूगल तो आपने नाम ही नहीं लिया, फिक्टिशियस फोर्स, काल्पनिक फोर्स, शूडो फोर्स, भूत प्रेत काइंड ऑफ फोर्स, तो क्या है वो सुनो। मैं एक रस्सी से किसी पार्टिकल को घुमा रहा हूं, एक स्टोन को धागा में टाई करके ऐसे से घुमा रहा हूं, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस थ्रेड इज इन टेंशन,
उसका टाइट वाला कंडीशन देख के हम समझ रहे हैं थ्रेड इज इन टेंशन, सो दैट विजिबल और कन्विंसिंग फोर्स विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी देखो ना बच्चे प्लीज, ये ऐसे हो रहा है तो दिस विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये धागा, यहां एक स्टोन है, यहां आप हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो सर दिस टेंशन इज सेंट्रीपिटल एंड ऑलवेज सेंटर की ओर फूक मारो तो सेंट्रीफ्यूगल, तो दिस mv²/r विल बी सेंट्रीफ्यूगल। अरे हाँ बोलो ना, जो सेंटर से फूक मारे, पूतना की मैया, ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है क्या जी? अच्छा, इधर भी लोग बैठे होते हैं, इधर भी बैठे होते हैं, इधर वाले आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, सब्जेक्ट पर असर पड़ेगा। या तो हम वो वीडियो डेली देख रहे हैं सर जिस समय हम गए थे, नहीं तो असर पड़ जाएगा। कहीं इधर उधर मार्क्स हो गया तो आपको तकलीफ तो नहीं होगा, मुझे जरूर होगा, क्योंकि आप लाइटली ले रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा उतना, अब मुझे कष्ट होगा कि आई हैव टेकन ह्यूज अमाउंट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड कुड गिव लिटिल बिट लेस, तो मुझे कष्ट होता है ये सब। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल्स mv²/r, टेंशन इक्वल्स mv²/, अगर सर्कुलर मोशन है, ए सर्कुलर मोशन विल ऑलवेज मीन सेंट्रीपिटल इक्वल सेंट्रीफ्यूगल, इफ सेंट्रीपिटल इज मोर देयर विल बी कॉन्ट्रैक्टेड स्पाइरल मोशन। हाँ बोलो ना, बिकॉज सेंट्रीपिटल वाज मोर, अरे बोलो बच्चे प्लीज, तो झुकता जाएगा, अंदर गिर जाएगा जाके। And if centrifugal is more, there will be always extended spiral motion. अरे बाहर खींचने वाला ज्यादा है तो सर्कल को बड़ा 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 कर, एवरी मोमेंट बड़ा 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 बड़ा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? सेंट्रीपिटल मोर, सेंट्रीपिटल मोर, तो ऐसा हो जाएगा। एंड हियर सेंट्रीफ्यूगल मोर, देन सेंट्रीपिटल, ऑफ कोर्स देयर आर ओनली टू फोर्सेस। सेंट्रीपिटल किसको कहते हैं सर? हियर इज न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स आर देयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, तो दिस कूलम फोर्स इज सेंट्रीपिटल। 1/4 πε0 q1 q2 बार स्क्वायर, 12th का पहला टॉपिक, कूलम फोर्स, दिस विल बी सेंट्रीपिटल। सर बॉल को धागे में ऐसे करके कर रहे हैं सर, तो दैट टेंशन इज सेंट्रीपिटल। अरे हाँ बोलो, यहां सर कौन सेंट्रीपिटल है सर? यहां पर बताओ सर, mg, बिकॉज ऑफ दिस पेट mg इज सेंट्रीपिटल। हाँ बोलो ना बच्चे, ठीक है। यहां सेंट्रीपिटल कौन है सर? कौन है? nb, तो nb माइनस mg इज नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज nb इज मोर, nb इज मोर ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कर्व। अरे बोलो, here mg is more than na, so net centripetal force here mg minus na, net inward equals mv²/r, mv²/ and v कहां का? a पॉइंट का। अरे बोलो, यहां के लिए कोई इक्वेशन लिखवा तो बालक, लिखवा तो बच्चे, लिखवा तो यहां बच्चे, nb minus mg is the net centripetal force at b, ठीक है। मानो 20 न्यूटन, 14 न्यूटन, तो 6 न्यूटन इक्वल्स mv²/r एंड v एट b। ये सब का r अलग अलग होगा, याद रखना बच्चे। देखो थोड़ा विधवा कलर सेलेक्ट करूं, ये देखो यहां 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 यहां, थोड़ा यहां से। अरे समझ में आ रहा है क्या? दिस इज व्हाट यू कॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या हो जाएगा? कर्वेचर। जब आप कर्व को कर्वेचर ऐसा कर लेते, ठीक। तो ये बातें समझना बड़ी जरूरी है। अगर ये सब बात नहीं समझे तो सर्कुलर मोशन पूरा हिल जाएगा और मैं कुछ भी नहीं पढ़ा पाऊं। आपको लगेगा कि सर सर्कुलर मोशन तो मैं एकदम परेशान हो गया, क्या क्या चीजें हैं। अब आप फोटो देखो, ये क्या दिख रहा है बच्चे? सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल। क्या दिख रहा है? टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल टेंजेंशियल। हाँ बोलो ना बच्चे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? एक्सेलरेशन इधर 0, at 0। नॉन यूनिफॉर्म में at विल बी देयर, at विल बी देयर। ओके ठीक है, ये सब आप समझ रहे हो। आर थीटा, अब तो ये सब तो वेक्टर में पढ़े हम वही बातें करेंगे जिससे एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। हम वही बातें करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन हम छूटने तो नहीं देंगे।
आपसे बनवा लेंगे। इसे तो नॉर्मल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सबसे कर लेंगे। अभी हम, अच्छा ये तो आप समझते होंगे कि अगर मैं लिख देता हूं, ये मैं बता चुका हूं बहुत बार आपको, बस आप मुझे एक बार फिर से कंफर्म कर दो। S/T इज व्हाट? इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी बोल रही है, गुस्सा दिलाएगी? स्पीड गुस्सा दिलाती है, इसको ना वेलोसिटी बोलेंगे गुड़िया रानी। अपना ससुराल मत बुलाना मुझे, ठीक? वेक्टर कहाँ दिया? वेक्टर दूंगा तभी तो, ठीक। सैली खुश है, मैं तो नहीं बुलाऊंगी। यहां से देखो क्या करना है, वी अगर मैं ऐसा लिख दिया सैली, तो आप ही बताओ, आप बताओ देवी, बड़ी जल्द कॉपी दे के बाहर आ गई थी टेस्ट का। अच्छा और भी कोई थे? Oh, so it means MSK is the fastest person in today's test. Wow, great. Are you going to top today? Okay. चलो इसको क्या कहते हैं देवी, आप बताओ अब तो खुश। बता जी फ्लूट। इसको बोलते हैं एवरेज डेल्टा के कारण। दिस इज लाइक कैपिटल ए, एवरेज स्पीड, एंड दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अरे बोलो ना हाँ, इतना तो सिखा दिया हूं, कितना भूखाते हो आप लोग? भूख लग जाती है ऐसे में, बुड्ढे छुट्टी क्यों नहीं दे देते हो? तो ये एक्सलेशन, ये क्या हो जाएगा बच्चे? इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी सर, बुड्ढे को भूख लग गया है? नहीं, बुड्ढा खा के आया। तो ये देखो, इसको क्या बोलेंगे बच्चे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। मुझे कल कोई चॉकलेट दिए, मैं 10 दिन तक बचा बचा के खाऊंगा। आज थोड़ा खाया, कल खाऊंगा, परसों खाएगा, 10 दिन तक खाना है। ठीक है, ओके। हाँ आपका? मैं तो मेरा 365 डेज व्रत होता है। मैं वो जो नवरात्रा में करते हैं तो डेली पढ़ता हूँ ना 3 घंटे दुर्गा सप्तशती, और व्रत क्या कर रहे हो आप? और आपको पढ़ा रहा होता हूँ, आपको पढ़ा रहा होता हूँ, और एवरी मिनट खाने से कतराता हूँ कि मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, मुझे जबरदस्ती खिलाया जाता है। मेरा व्रत सभी दिन चल रहा है, और इससे ज्यादा व्रत क्या हो सकता है? आपको बस पास कराने में लगे रहते हैं। कल यहां से गए थे और मेरा ऐसा पैर और दर्द कर रहा था, मुझे लग रहा था अब कैसे मैं घर पहुंचूं जल्दी से, बहुत कष्ट में। लेकिन इस बात की खुशी महसूस होती है कि ये सिखा दिया, अब तो बच्चा कर ही लेगा एग्जाम, ऐसे मन में होता है ना, वहीं से हम खुश हो जाते हैं। चलो, वो व्रत हम कभी ऐसा नहीं किए हैं। हम व्रत करते थे, मंदिर जो गायत्री मंदिर बनवाया उससे पहले तक, तो मेरी आदतें थी कि 9 डेज में मुझे 24,000 टाइम्स गायत्री मंत्र जप लेना। मैं व्रत पसंद नहीं करता हूं जब तक आप मंत्र ना जपो। ऐसे भूखे रह के क्या करना है? कुछ तो काम कर लो। तो हम वही किए हैं, और ऐसा हम कम से कम 15 साल किए होंगे लगातार। फिर मंदिर बना, मैं बस चेंज हो गया कि अब ये वाला व्रत कर ले। ठीक। और आप कहोगे ऐसा क्यों करते हैं? अरे एक बार भगवान जी से ध्यान करते हैं मेरा बचवा पास कर जाए, करा देते हैं वो। तो हमको लगता है करते रहते हैं व्रत, कोई मेरा काम कर देते हैं तो मैं भी उनका काम कर दूं। चलो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, कितने का आज व्रत है? चलो, इस चारों को मैं कुछ बुरा तो नहीं बोला अभी? माफी, ठीक है सर, ऐसे माफी नहीं, उठक बैठक करो तब माफी दूंगा। जोशी तो ऐसे एकदम ठीक है। तो अभी देखिए क्या करना है बच्चे, एक ऐसी बातें करते हैं, और इस बार आप खुद ही बोल जाएंगे और मुझे लगेगा मेरा व्रत पूरा हो गया। जल्दी बताइएगा कृष्णा जोशी साहब, आप ये क्या है? सर मेरा व्रत, ये क्या है? जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको क्या बोलोगे? एंगुलर वेलोसिटी। और इसको क्या बोलोगे? मीन एंगुलर वेलोसिटी। अरे बोलो ना। अभी स्पीड स्पीड नहीं, वेक्टर ही मानो भी, ये सूडो का कुछ चक्कर है। और ये इसको क्या बोलोगे बच्चे? एंगुलर एक्सलरेशन। अरे बोलो, एंगुलर एक्सलरेशन। ठीक है, कुछ तो है ही नहीं ना, डेल्टा और डी तो समझ गए ना। वहां बस इंस्टेंटेनियस वर्ड, वहां एवरेज यूज करेंगे, एवरेज
और अगर आप ऐसा बोल जाते तो इंस्टेंटेनियस यूज करते, तब हम क्या यूज करते बच्चे यहां पर, इंस्टेंटेनियस यूज करते हैं। अरे बोलो हाँ हाँ, इंस्टेंटेनियस यूज कर रहे थे, ठीक है क्या। डी बोला तो इंस्टेंटेनियस, डेल्टा बोला तो एवरेज, कुछ ना बोला तो हम भी कुछ ना बोलेंगे, ओनली एंगुलर वेलोसिटी, विल नॉट से मीन एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस नहीं कहेंगे, ठीक है। ठीक से सब पढ़ लो, मैं बड़ी जल्द अरुणाचल प्रदेश जाने वाला हूं। पहले पास करेगी तब ना। कैसी चल रही तैयारी? अच्छा, केरला फिर भाग गई? अच्छा ठीक। तो ये अब ये क्या है जल्दी बता बच्चे, इंस्टेंटेनियस। डी आया तो इंस्टेंटेनियस, डी आया तो इंस्टेंटेनियस। अब ये सब पर हम बात नेक्स्ट क्लास में करना चाहेंगे, अभी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा।